चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, मंत्री वी सोमन्ना कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के आवास मंत्री वी सोमन्ना पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति में अपना नाम शामिल नहीं किए जाने के बाद भाजपा छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सत्ता पक्ष ने सोमन्ना को अपनी चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बीजेपी की पहली जन संकल्प रथ यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में मंत्री सोमन्ना शामिल नहीं हुए थे। साथ सोमन्ना ने कहा है कि मैं ठहरा हुआ जल नहीं हूँ, मैं बहता पानी हूँ। क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने बेटे के रूप में देखा है। मैंने किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से कुछ मुद्दों पर बात की। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना बेटा माना है। मैं अभी 72 साल का हूँ, मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहता पानी हूँ। प्राचार्य और समिति में अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक भाजपा ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए राज्य अभियान समिति और प्रबंधक समिति नियुक्ति करने की घोषणा की थी। बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को इस अभियान समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। वहीं ऐसी खबरें आ रही कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। जेईई की परीक्षा घोटाले में फंसे भाजपा मंगलौर ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं मोहम्मदपुर जट के प्रधान संजय धारीवाल को एक और झटका लगा है। गांव में नहीं मिलने के चलते प्रधान के अधिकार को सीज कर दिया गया है। साथ ही उप प्रधान को अब अधिकार दे दिया गया, वहीं गांव की बागडोर संभालेंगे। परीक्षा भर्ती घोटाले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल के नाम आने के बाद भाजपा ने उसे किनारा कर लिया था। 27 जनवरी को उससे त्याग पत्र भी ले लिया। बाद में 25 जनवरी को उसे भाजपा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लगातार दबिश दी जा रही है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने की तारीख का खुलासा हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ अरुणवीर सिंह ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है। यह अगले साल 2024 में चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह आम चुनाव से पहले चालू होगा तो आपको थोड़ी मायूसी होगी। हालांकि इस एयरपोर्ट के शुरू होने की तारीख सामने आ गई है। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर पहले ही दिन करीब 50 लाख यात्रियों की उड़ान भरने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बिजली विभाग को निर्देश देने को कहा है कि वो बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने संबंधी डीईआरसी की सलाह मंत्री परिषद के समक्ष रखे और 15 दिन के भीतर इस पर फैसला करे। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने साल 2020 में दिल्ली सरकार को सिर्फ 1 से 5 किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने की सलाह दी थी। इससे लगभग 95% उपभोक्ता को सब्सिडी की सुविधा मिलती। साथ ही हर साल लगभग 316 करोड़ रुपए की बचत भी होती। हालांकि बिजली विभाग ने ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए डीईआरसी की सलाह को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मौसम का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में चाहे अभी मौसम के तेवर बहुत सख्त ना हो, लेकिन अगले 2 दिन में दिल्ली का अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। तेज धूप में गर्मी की चुभन भी परेशान करने वाली। हालांकि अगले सप्ताह फिर 3 दिन हल्की बरसात होने का भी पूर्वानुमान है। देश की राजधानी में आसमान साफ रहा, सुबह से ही धूप खिली और हवा में नमी का स्तर बढ़ गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 मौके मिलने के बाद भी युवाओं में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर जिस तरह से ढुलमुल रवैया है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अब एक बड़ी पहल शुरू की है। चुनाव आयोग ने अब उनकी ओर से आवेदन मिलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही वह उन तक पहुंचेगा। साथ ही मतदाता सूची में उनके नाम को जोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरी कराएगा। इस दौरान जैसे ही वो 18 साल की उम्र पूरी करेंगे, उनके मताधिकार के साथ वोटर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। गेहूं की कीमत पर नियंत्रण के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी के जरिए 45 लाख टन गेहूं के बेचने का निर्देश असर दिखने लगा है। 5 नीलामियों में अभी तक 28 लाख टन से ज्यादा गेहूं की बिक्री की जा चुकी है। इसके चलते गेहूं के मूल्य में स्थिरता आती दिख रही है। नीलामी के दौरान प्राप्त कीमत से पता चलता है कि बाजार अब मंद हो गया है। अब यह औसतन 2200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे आ गया है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 456 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,406 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक उद्यतन आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एक मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,30,780 पर पहुंच गई है और अभी तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,89,968 हो गई है।
सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन भेजा है। तेजस्वी यादव को शनिवार को पेश होना है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहर एवं कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की 3 पुत्रियों और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिसर में भी की गई। एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि छापे के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और 1.5 किलोग्राम जेवरात जब्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम की शुरुआत की थी। शनिवार यानी कि आज इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कारीगरों की मदद करने और उन्हें मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। मोदी ने बजट के बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर आयोजित एक वेबिनार में कहा, हमारा उद्देश्य आज के कारीगरों को कल का बड़ा उद्यमी बनाना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।